नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा करवाई गई विभिन्न परीक्षाओं में जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। चाहे वो परीक्षाएं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा यानी कि HPSSC के द्वारा करवाई जा रही हों, या फिर शिमला बोर्ड के द्वारा करवाई गई हों, या हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लैरिकल की परीक्षाएँ हों, या फिर सचिवालय की जो क्लैरिकल की परीक्षाएँ हैं उनमें जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम प्रत्येक सवाल को पूरा डिस्कस करें, या फिर उसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन्हें भी हम डिस्कस करें, ताकि आप चीज़ों को आसानी से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर सकें, कनेक्ट कर सकें आपको, ताकि याद रखने में आसानी हो। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हम काफ़ी आसान सवालों से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, शिमला के किस स्थान पर गोल्फ कोर्स स्थित है? कुफरी, रोहड़ू, नालदेहरा और रामपुर। इस सवाल का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, नालदेहरा। नालदेहरा में जो गोल्फ कोर्स स्थित है दोस्तों, ये भारत के सबसे पुराने गोल्फ कोर्सेज में से एक है। नालदेहरा में गोल्फ सबसे पहले लॉर्ड कर्जन के द्वारा खेला गया। लॉर्ड कर्जन ने, आपको मालूम होगा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जिसे 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने स्थगित कर दिया था। दोस्तों, नालदेहरा शिमला में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ के खूबसूरती से आकर्षित होकर के लॉर्ड कर्जन ने अपनी बेटी का ही नाम नालदेहरा के नाम से रख दिया था, अलेक्जेंड्रा नालदेहरा। दोस्तों, शिमला हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, ये आज़ादी से पहले यानी कि ब्रिटिश काल में ये भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करती थी। आज की तारीख में शिमला में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, यानी कि शहरी जनसंख्या जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिमला में ही है। दोस्तों, शिमला में आलू का उत्पादन, हिमाचल प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं 12 ज़िले, सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन शिमला में ही किया जाता है। शिमला में आलू का बीज तैयार किया जाता है, जिसको कि बाद में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आपको दोस्तों सवाल यूं भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कुफरी ज्योति या फिर कुफरी जीवन ये क्या है, किस चीज़ की किस्में हैं? क्या ये प्याज की किस्में हैं, आलू की किस्में हैं, टमाटर की किस्में हैं? तो ये जो कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन जो है दोस्तों, ये आलू की ही किस्में हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, रोहड़ू। रोहड़ू से एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है कि रोहड़ू किस लिए फेमस है, या फिर सवाल इस तरीके से भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से शिमला में किस जगह पर एंगलिंग की जाती है? एंगलिंग दोस्तों रोहड़ू में की जाती है। एंगलिंग, ये जो मछली जो पकड़ते हैं, ट्राउट फिश पकड़ी जाती है यहाँ पे, फिशिंग स्पोर्ट जो है, इसे ही हम एंगलिंग कहते हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन डी, रामपुर। रामपुर में से जो सवाल बनते हैं दोस्तों, रामपुर में एक मेला होता है, उसे कहते हैं लवी मेला। लवी मेला दोस्तों हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापारिक मेला है। लवी मेले की शुरुआत जो करवाई गई थी वो बुशहर रियासत के जो राजा थे, उनका नाम था केहरी सिंह। केहरी सिंह ने लवी मेले की शुरुआत की। लवी मेला बुशहर रियासत का तिब्बत के साथ जो व्यापार होता है, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई। केहरी सिंह को, ये जो केहरी सिंह बुशहर रियासत के जो केहरी सिंह, राजा केहरी सिंह थे, इन्हें औरंगजेब छत्रपति भी कहते थे। हालांकि केहरी सिंह को अजान बाहू के नाम से भी जाना जाता था। ये सवाल भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, किस गोरखा कमांडर ने 1805 में कांगड़ा पर आक्रमण किया? इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी कि अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा ने ही 1805 में कांगड़ा में आक्रमण किया। दोस्तों, इस सवाल को थोड़ा सा डिस्कस में करना चाहूँगा। दोस्तों, बिलासपुर रियासत को पहले कहलूर रियासत कहते थे। तो कहलूर रियासत के एक राजा थे महान चंद, और कांगड़ा रियासत के एक राजा थे संसार चंद। इन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है, जिस लड़ाई में कांगड़ा रियासत के जो राजा थे संसार चंद, कहलूर रियासत के राजा महान चंद को हरा देते हैं, और महान चंद सहायता के लिए गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को बुलावा भेजते हैं। तो ये यहाँ पे जो ये सवाल पूछा गया है, यही सवाल है कि गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा जो 1805 में उन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण किया, ये कांगड़ा पर आक्रमण उन्होंने महान चंद की सहायता करने के लिए ही किया था, और इस युद्ध को हम महल मोरियां का युद्ध भी कहते हैं।
आपको एग्ज़ाम में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि महल मौर्य का युद्ध कब हुआ। तो ये 1805 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? ये राजा संसार चंद यानी कि कांगड़ा के राजा संसार चंद और गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के बीच में हुआ। अमर सिंह थापा को किसने बुलाया? अमर सिंह थापा को बिलासपुर रियासत के जो राजा थे महान चंद, उन्होंने बुलाया, जिसमें कि अमर सिंह थापा की विजय हुई इस लड़ाई में, महल मौर्य के युद्ध में। अगला सवाल है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये सवाल काफ़ी ज़रूरी है और इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये ऑप्शंस भी काफ़ी ज़रूरी हैं। इन ऑप्शंस में प्रत्येक ऑप्शन में सवाल हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इस सवाल को हम डिस्कस करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना 25 जनवरी 1971 में हुई दोस्तों 25 जनवरी 1971 को ही हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, यानी कि हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बनाया गया 25 जनवरी 1971 को। इसी समय हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 25 जनवरी 1971 को। देखें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ है, हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 में हुआ और हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 में लगभग 30 रियासतों को मिलाकर के किया गया और हिमाचल प्रदेश को एक मुख्य आयुक्त क्षेत्र कहा गया दोस्तों। मुख्य आयुक्त क्षेत्र यानी कि चीफ कमिश्नर के अंडर में हिमाचल प्रदेश को रखा गया। 15 अप्रैल 1948 से लेकर के 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र ही कहलाया गया और हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्य आयुक्त थे दोस्तों वो थे NC मेहता। तो यदि आप सवाल को ध्यान से देखिएगा कि आपको यदि सवाल पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया, तो गठन किया गया 15 अप्रैल 1948 को। और यदि आपको पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो आप कीजिएगा हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य का जो दर्जा है उसे वो 25 जनवरी 1971 को प्राप्त हुआ दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1 नवंबर 1956 से 25 जनवरी 1971 तक हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश ही रहा है। और यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश का कब किया गया, तो हिमाचल प्रदेश का जो पुनर्गठन किया गया दोस्तों वो किया गया 1 सितंबर 1972 को, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 3 नए जिलों को जोड़ा गया, जिसमें ऊना जिला को हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया, सोलन जिला को जोड़ा गया, हमीरपुर जिला को जोड़ा गया और एक जिला को हिमाचल प्रदेश से निकाल दिया गया, यानी कि डिसकंटिन्यू किया गया, वो था महासू जिला। तो दोस्तों सवाल को आप ध्यान से देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन पूछा जा रहा है, पूर्ण राज्य का दर्जा पूछा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया ये सवाल पूछा जा रहा है, या फिर हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जवाब भी उस हिसाब से ही दीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है? दोस्तों चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में लाहौल जिला में है, लाहौल स्पीति जिला में है। लाहौल स्पीति में एक दूसरी झील भी है दोस्तों, उसका नाम है सूरजताल। सूरजताल और चंद्रताल झीलें दोस्तों ये लाहौल स्पीति की झीलें हैं। हालांकि सूरजताल झील जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये जो झीलें हैं सूरजताल और चंद्रताल झीलें, इन झीलों को पानी मिलता है दोस्तों बारालाचा दर्रे से। ये आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि बारालाचा दर्रा कहाँ पर है, तो ये लाहौल स्पीति में है। बारालाचा दर्रे से किन झीलों को पानी मिलता है, तो ये बारालाचा दर्रे से सूरजताल और चंद्रताल झील को पानी मिलता है। कुल्लू ज़िले में जो झीलें काफ़ी फेमस है दोस्तों वो झीलें हैं, भृगु झील है, दशहर झील है, मानतलाई झील है और सरेउलसर झील है जो कि कुल्लू के बंजार उपमंडल में है। हालांकि दोस्तों जो कुल्लू में जो मानतलाई झील है, मानतलाई झील से एक नदी निकलती है, यानी कि नदी का उद्गम स्थल है वो है पार्वती नदी। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो मानतलाई पार्वती नदी का उद्गम स्थल है और पार्वती नदी ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। किन्नौर में एक झील है दोस्तों, उस झील का नाम है नाको झील। एग्ज़ाम में ये सवाल भी पूछा जा चुका है। नाको झील किन्नौर में है। उसके
अलावा मंडी में काफ़ी झीलें हैं जिनमें से आप कर सकते हैं, जैसे रिवालसर झील या फिर पराशर झील, इन्हें तैरते हुए टापुओं की झील भी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद कुमारवा झील, कमरूनाग झील, कुंत अभयोग, कालासर, सुखसर आदि ये झीलें जो हैं ये मंडी ज़िले में हैं। हालांकि झीलों पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों आज का अगला सवाल, कौन सा गांव लाहौल के प्रवेश के द्वार के रूप में जाना जाता है? किब्बर, ताबो, कोकसर या फिर केलोंग? इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यानी कि कोकसर। कोकसर गांव को लाहौल के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों, इस सवाल में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा लाहौल स्पीति के बारे में आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, लाहौल स्पीति जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ज़िला है वो है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का तकरीबन 25% हिस्सा दोस्तों कवर करता है। लेकिन लाहौल स्पीति ज़िले में हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है। तो जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व भी लाहौल स्पीति में ही सबसे कम है। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन ए जो है इसको भी एक बार देख लेते हैं। किब्बर गांव में हिमाचल प्रदेश में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उनमें जो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किब्बर ही है। किब्बर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ताबो गांव जो है, ताबो गांव में एक मठ है दोस्तों, उसे कहते हैं ताबो मठ यानी कि ताबो मोनास्ट्री। ये भारत का सबसे पुराना मठ है। ताबो मठ जो है दोस्तों लाहौल स्पीति में, ये स्पीति घाटी में है। कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि ताबो मठ किस घाटी में है लाहौल स्पीति में? स्पीति घाटी में है, लाहौल घाटी में है, पिन घाटी में है या फिर पाटन वैली में है? तो इस हिसाब से यदि आपको सवाल पूछा जाए तो जो ताबो मठ है दोस्तों वो स्पीति घाटी में है। ताबो मठ को दोस्तों हिमाचल प्रदेश का अजंता भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश का अजंता काफ़ी बार सवाली एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा मठ है? तो हिमाचल प्रदेश का अजंता यदि आपसे पूछा जाए वो ताबो मठ रहेगा। यदि आपसे हिमाचल प्रदेश का एलोरा पूछा जाए तो वो कांगड़ा में एक मंदिर है दोस्तों, मसरूर रॉकेट टेम्पल, उसे हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहते हैं। ये भारत का अजंता एलोरा नहीं है दोस्तों। हालांकि भारत के जो अजंता एलोरा हैं वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। लाहौल में एक और मोनास्ट्री है, उसे हम कहते हैं गुरु घंटाल गोम्पा। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ पे है लाहौल स्पीति में, तो वो लाहौल में है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, केलोंग दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, यानी कि ज़िला मुख्यालय जो है लाहौल स्पीति का वो है केलोंग। और हिमाचल प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं उनमें से सबसे ऊंचा ज़िला मुख्यालय जो है वो केलोंग ही है दोस्तों। केलोंग में दोस्तों 1861 में यानी कि 1861 में केलोंग में हिमाचल प्रदेश के केलोंग में पहला प्राथमिक विद्यालय खोला गया, यानी कि प्राइमरी स्कूल खोला गया। उसके अलावा केलोंग से एक और भी सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि केलोंग सुंदरी क्या है या फिर लेडी ऑफ केलोंग क्या है। तो इस तरीके से यदि आपको सवाल पूछा जाए, उसमें पूछा जाता है कि केलोंग सुंदरी क्या है, ये महिला है, झरना है, शिल्प है या फिर ग्लेशियर है। तो जो केलोंग सुंदरी है दोस्तों, केलोंग सुंदरी एक ग्लेशियर है। इस बात का आप काइंडली ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों ये जो ताबो मठ है, कई बार ये सवाल यूँ भी पूछा जाता है कि ताबो मठ किस चीज़ से बनाया गया है। ये मिट्टी के गारे से बनाया गया है, पत्थरों से बनाया गया है, ईंटों से बनाया गया है, लकड़ी से बनाया गया है। तो जो ताबो मठ है दोस्तों ये मिट्टी के गारे से बनाया गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें बेनिफिट मिल सकें। और इसके अलावा दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं, हम बनाते रहेंगे हिमाचल प्रदेश पे वीडियोस, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।